गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10 बज चुके हैं और वेलकम टू वोकैब 24। हमारा आर्टिकल का सेशन क्या है वो स्टार्ट हो चुका है। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना है। हम समझेंगे कि आर्टिकल किस तरह से फ्रेम होते हैं, उनसे हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन से नए वर्ड्स हैं जो हम सीखते हैं, टाइटल की टोन क्या है, ये सारी बातें हम इस पैसेज में सीखेंगे। ठीक है, जो कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फॉर्म पार्ट करेगा और वो कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में, 10 मार्क्स का। किसी ना किसी तरह से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा जो है आपका जो आर्टिकल है वो वैसा ही मिल जाए, मतलब पूरा एक बार में मिल जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि आर्टिकल 4 पार्ट में दिया होता है, यानी कि आपसे किसी आर्टिकल में जो है 3 क्वेश्चन पूछ लिए, किसी में 4, किसी में 5, इस तरह से भी दे सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे एक ही लंबा सा पैसेज पूछ लिया, कई बार हो सकता है कि आपसे 2 पैसेजेस पूछ लिए। जैसे जो बच्चे एसएससी वाले होते हैं उनको तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी ना, एसएससी वालों को, कि आर्टिकल क्या होता है हमारा। उसमें 2 पैसेजेस आते हैं हमेशा, जब भी वो क्या करते हैं, मतलब 2 या 4 या ज़्यादा पैसेजेस आते हैं, एक नहीं आता है सिर्फ, है ना। तो वही है। अब चलिए देखते हैं कि हमारे पैसेज में हमारी हेडलाइन क्या है, हेडिंग क्या है। लिखा है पुअर मास्क डिसिप्लिन इज डेंटिंग अनलॉकिंग एफर्ट्स, मतलब कि खराब मास्क की जो हैबिट्स हैं, डिसिप्लिन को यहाँ पे किस तरह से लिया गया है, एक अच्छी आदत की तरह से लिया गया है, डेली रूटीन की तरह से लिया गया है। तो कह रहे हैं कि जो खराब मास्क की प्रैक्टिसेस हैं वो क्या कर रही हैं, डेंटिंग अनलॉकिंग एफर्ट्स, मतलब अनलॉक के ऊपर बुरा असर डाल रही हैं। डेंट का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है, हमारा कोई व्हीकल है वो कहीं पे लड़ जाता है, उसमें छोटा सा एक डेंट पड़ जाता है, तो क्या होता है कि वो उसकी जो व्हीकल है उसको किसी ना किसी तरह से उसके ऊपर क्या करता है, गलत असर डालता है, ख़राब करता है, या फिर वो चीज़ जो है वो उसकी व्हीकल की यूटिलिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। हालांकि डेंट से बहुत ज़्यादा ऐसा मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है गाड़ियों के सेंस में अगर लें, बट डेंट को अगर हम इस तरह से समझें कि वो किसी चीज़ को ख़राब कर रहा है, उसके ऊपर गलत असर डाल रहा है, तो डेंटिंग क्या है हमें यहाँ पे समझ में आएगी कि किस रेफरेंस में यूज़ किया गया है उसको। तो डेंटिंग यहाँ पे यूज़ की गई है कि अनलॉकिंग के एफर्ट्स को, मतलब जैसे हम धीरे धीरे अनलॉक कर रहे हैं अपनी कंट्री में, हमारे यहाँ अनलॉक हो रहा है, तो मास्क लेकिन लोग पहनते नहीं हैं, उसका डिसिप्लिन नहीं है, बहुत अच्छे से लोग इस डिसिप्लिन में आए नहीं है कि वो मास्क पहने। तो ये क्या कर रहा है, वो अनलॉक की प्रोसेस को क्या कर रहा है, डेंट कर रहा है, ख़राब कर रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, गवर्नमेंट मस्ट स्टेप अप इंटरवेंशंस ऑन दिस स्कोर। ठीक है, अब ये अच्छी लाइन लिखी है ना, इसमें इंटरवेंशन को बोला है इन्होंने। तो इंटरवेंशन का क्या मतलब है, कि इंटरवेंशन मतलब उसके बीच में आना चाहिए, उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए, इंटरवेंशन इस सेंस में लिखा गया है। और लिखा है ऑन दिस स्कोर, तो स्कोर का मतलब सिर्फ आप नंबर से मत लीजिएगा, स्कोर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी चीज़ के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो उनके बारे में वो बात करें। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोरोना है तो उसमें हम लोग कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं कि आप सैनिटाइज करिए, मास्क लगाइए, हाथ धुलिए और फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, ये सारी बातें कहते हैं। तो ये एक क्रम में हम किसी चीज़ को काउंट कर रहे हैं ना, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है और 3 नंबर ये है, तो ये स्कोर की बात उस सेंस में कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि इतने सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, तो उसमें से जो मास्क लगाने की प्रैक्टिस है, इसको एक इन्होंने स्कोर माना, ये एक पॉइंट है। तो क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस पॉइंट के बारे में क्या करनी चाहिए, स्टेप अप करना चाहिए, आगे कदम बढ़ाने चाहिए। इंटरवेंशन मतलब इस मामले में, इस बारे में, इसमें इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। किस मामले में, कि मास्क लगाने की प्रैक्टिस को क्या किया जाए, फास्ट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, इंश्योर किया जाए, क्योंकि ये जो है हमारी अनलॉकिंग की प्रोसेस को क्या कर देता है, डेंट कर रहा है, उस पर गलत असर डाल रहा है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए आप लोग, देखिए जल्दी से इसकी रीडिंग करिए, तब तक मैं अपना पेन देखती हूँ इसमें ज्वाइन हुआ है या नहीं। चलिए हमारा पेन भी आ गया है, आगे मैं पढ़ती हूँ। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हैज़ एडवाइज्ड hefty fines for not wearing mask and aggressive testing for if we are to prevent the spread of the virus and revive economic activities at a fast pace. He also admits that people are fed up with lockdowns. A new phase in unlocking has begun in September, with competitive exam being conducted and metro services about to restart. अब ये क्या बोल रहे हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं। अब यहाँ से आपका एक करंट अफेयर निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ रहा है कि एम्स के डायरेक्टर इस समय कौन हैं, रणदीप
गुलेरिया, ठीक है। अब देखिए ये जैसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं ना, ये क्या होती हैं कि भले अभी आपके लिए करंट अफेयर का फॉर्म पार्ट कर रही हैं, लेकिन क्या पता कि कल जब आपका एग्ज़ाम हो रहा हो तो ये ना हो, कोई और हो, है ना। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को एक बार क्या करके चलना है, कंफर्म करके चलना है, ठीक है। एक बार आप चेक करेंगे कि क्या है, लेकिन अभी एज़ पर नाउ रणदीप गुलेरिया क्या है, वहाँ के एम्स के डायरेक्टर हैं। उसके बाद बोल रहे हैं एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हैज़ एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दी है। एडवाइज्ड का मतलब क्या होता है, सलाह देना, किसी चीज़ को क्या करना, एडवाइस देना किसी को। और देखिए बेटा, अब यहाँ पे बच्चों क्या है, एडवाइस अगर हम लिख देते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये होता है सलाह, ठीक है, जो कि आपका क्या है, एक नाउन हो जाता है ना। एडवाइस अगर है, CIE अगर यूज़ है यहाँ पे देखिए, तो क्या है, ये आपका एक नाउन है। लेकिन अगर यहाँ पे SE यूज़ किया है तो ये आपका क्या है, वर्ब हो जाता है, ठीक है। हम किसी को एडवाइस देते हैं, हम किसी को सलाह देते हैं, हम किसी को एडवाइस करते हैं, हम किसी को मतलब वो करते हैं, किसी के साथ कोई डिस्कशन करते हैं, किसी को समझाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एडवाइस में और एडवाइस में, दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। हालांकि दोनों एक तरह से साउंड करते हैं, होमोफोन्स हो सकते हैं आपके। अब देखिए यहाँ से आपका होमोफोन्स भी प्रिपेयर हो रहा है कि एडवाइस और एडवाइस में क्या डिफरेंस है, दोनों में पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस है। हालांकि दोनों सेम मोटिव को क्या करते हैं, परसू करते हैं, लेकिन दोनों की यूजेज बिल्कुल अलग है। अब आगे वो बात कर रहे हैं कि हेफ्टी फाइन्स लगा देने चाहिए। हेफ्टी फाइन्स मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा। अब जैसे क्या होता है, मान लीजिए आप किसी शॉप में गए और आपको वहाँ पे कोई सामान खरीदना है और उसका बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो आप क्या कहेंगे, इट हैज़ अ हेफ्टी प्राइस, है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हैज़ एडवाइज्ड हेफ्टी फाइन्स, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन्स लगा देने चाहिए फॉर नॉट वियरिंग मास्क, मतलब जो लोग मास्क ना पहने उनके ऊपर। एंड अग्रेसिव टेस्टिंग इफ़ वी आर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वायरस एंड रिवाइव इकोनॉमिक। अग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, अग्रेसिव को हम गुस्से के सेंस में भी देखते हैं। जैसे कोई बहुत जल्दी गुस्सा होता है, बहुत तेज़ गुस्सा करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि बहुत अग्रेसिव है। लेकिन यहाँ पे अग्रेसिव टेस्टिंग का मतलब भी ये इसी सेंस में हो रहा है कि बहुत तेज़ के सेंस में हो रहा है, ठीक है। मतलब हमें क्या करनी चाहिए, टेस्टिंग बहुत तेज़ कर देनी चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग इफ़ वी आर टू प्रिवेंट का मतलब आपको पता है, किसी चीज़ से क्या करना, बचाव करना, है ना। बचाव अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मास्क लगाने की प्रैक्टिस को क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, फ़ाइन लगाना चाहिए बहुत ज़्यादा अगर कोई नहीं पहने, और अग्रेसिव टेस्टिंग करनी चाहिए, मतलब बहुत तेज़ टेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए बचाव से। स्प्रेड ऑफ वायरस, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलना किसी भी चीज़ का, है ना। अगर वायरस जो है इसको हम चाहते हैं कि वो ना फैले, तो हमें क्या करना चाहिए, टेस्टिंग जो है अपनी बढ़ा दी जानी चाहिए। ही ऑल्सो एडमिट्स, वो ये भी इस बात को भी स्वीकार करते हैं। एडमिट का मतलब क्या हुआ, स्वीकार। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि हॉस्पिटल की बात हो रही है तो पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे है एक्सेप्ट करने से, ठीक है। ही एडमिट्स दैट पीपल आर फेड अप मतलब अगर आप किसी चीज़ से बुरी तरह से ऊब जाते हैं, है ना, तो क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे कि फेड अप होना। ऊब में बड़ा ऊ होता है ना, ऊब जाना मतलब फेड अप होना। टायर्ड, हम इसको टायर्ड भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ से बिल्कुल आप थक चुके हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। जैसे आपने कई लोगों को सुना होगा कि वो लॉकडाउन से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, कितना घर में रहें। अगर कोई आउट गोइंग पर्सन है तो वो कितना घर में रहे, और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन बच्चों को करना है, और एजेड हैं जो लोग उनको करना है, और उन लोगों की हैबिट को अचानक से चेंज कर देना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो रहा है, लोग फेड अप हो रहे हैं। बोल रहे हैं कि लोग, उन्होंने ये भी स्वीकारा कि लोग लॉकडाउन से फेड अप हो रहे हैं। अ न्यू फेज़ इन अनलॉकिंग, मतलब अनलॉकिंग में एक नया दौर। फेज़ का मतलब क्या हुआ, एक नया दौर, एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। हैज़ बिगन इन सितंबर में एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बीइंग कंडक्टेड, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या हैं, वो शुरू हो चुके हैं। देख ही लिया होगा आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या हैं, चल रहे हैं, लोग पेपर देना शुरू हो गए हैं, ठीक है। बीइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्टेड एंड मेट्रो सर्विसेज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब अबाउट का मतलब क्या है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन वेरी नियर फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर इन नियर लिख देती हूँ मैं, नियर फ्यूचर की बात, मतलब बहुत जल्दी होने वाला है। जैसे कोई काम क्या है, अगले हफ्ते होने वाला है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ अबाउट टू स्टार्ट, है ना। चलिए आगे देखते हैं हमारी स्लाइड में क्या है। बोल रहा है
द बोल्ड गवर्नमेंट स्टेप इन द फेस ऑफ ऑपोजिशन इज़ हार्टनिंग। अब बोल रहे हैं कि जो उन्होंने नया स्टेप लिया, मतलब ये क्या है, गवर्नमेंट के चेहरे पे, गवर्नमेंट के सामने एक हार्टनिंग स्टेप है। हार्टनिंग का मतलब आप दिल से मत इसको कंसिडर करिएगा, इसका मतलब है यहाँ पे कॉन्फिडेंस, है ना, ये उनकी क्या करता है, कॉन्फिडेंस को दिखाता है, ठीक है। मतलब हार्टनिंग, अगर कोई आपके अंदर इतना दिल है, जिसको कहते हैं दिलेर होना, किसी का बहुत कॉन्फिडेंस से कोई अगर काम करता है तो हम बोलेंगे हार्टनिंग, वो उनकी कॉन्फिडेंस को दिखाता है। येट गवर्नमेंट इज़ नॉट मेकिंग प्रोपोर्शनेट एफर्ट्स इन इम्प्रूविंग मास डिसिप्लिन। प्रोपोर्शनेट मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं बना रहा है, इसको आप प्रोपोर्शनल से भी समझ सकते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल के लिए भी हो सकता है। फिर आगे क्या बात करें, जितने एफर्ट्स करने चाहिए उतने नहीं कर रहे हैं। टू इम्प्रूव द मास्क डिसिप्लिन, मतलब मास्क लगाने की डिसिप्लिन को, मास्क लगाने की अच्छी आदत को वो इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ आवर बेस्ट सेफ्टी नेट, बल्कि ये हमारा क्या है, सबसे अच्छा सुरक्षा कवच है। सेफ्टी नेट का मतलब क्या है, सुरक्षा कवच है। टिल अ वैक्सीन अराइव्स, मतलब जब तक कि एक वैक्सीन आती है। वैक्सीन मतलब टीका आ जाता है, किसके अगेंस्ट, कोरोना के अगेंस्ट। अराइज मतलब आ जाना। इन रेट्रोस्पेक्ट मतलब इससे और आगे अगर बढ़ते हैं या हम पीछे जाकर देखते हैं थोड़े से टाइम में। इन रेट्रोस्पेक्ट मतलब किसी चीज़ का आकलन करना, जो भी चीज़ें आपको हैं आपके पास उसको आप ऑब्जर्व करें। इन रेट्रोस्पेक्ट मास्क एंड टेस्टिंग व्हेन केसेस वर फ्यू एंड फार। अब यहाँ पे पीछे जाने के लिए बात कर रहा है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो मास्क एंड testing when cases were few and far in March would have sufficed in place of economically creeping lockdowns। अभी क्या कह रहे हैं कि जो मास्क है और टेस्टिंग है वो दूर दराज के एरिया में जब तक केसेस थे, मतलब कि कहीं बहुत ज़्यादा आसपास नहीं थे, अब तो हर जगह केसेस हैं, तो जब तक दूर दराज के एरिया में थे तब तक मार्च तक ये सारी प्रैक्टिसेस क्या होती, जो कि सस्ती भी पड़ती लोगों की कि मास्क लगा लें और लॉकडाउन में रहें अंदर, तो ये क्या होती है उनके लिए, इकोनॉमिकली क्रीपिंग लॉकडाउन जैसे जो चीज़ें थी वो चल जाती। लेकिन अब क्या है, वाइल टेस्टिंग हैज़ बीन रैम्ड अप, लेकिन जबकि तेज़ी से टेस्टिंग की जा रही है। रैम्ड अप मतलब आप इसको क्या समझ लीजिए, तेज़ी से, किसी भी चीज़ को क्या होना, बीइंग फास्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ बीइंग फास्ट। अगर कोई चीज़ तेज़ी से हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, रैम्ड अप। द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर मास्क। मास्क के लिए ये सारी चीज़ें नहीं कही जा सकती कि टेस्टिंग तो फास्ट हो रही है लेकिन लोग मास्क नहीं ज़्यादा लगा रहे हैं। आगे देखते हैं, कैजुअलनेस इज़ रिट लार्ज। रिट लार्ज का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों में क्या है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। कैजुअलनेस, केयरलेसनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का फैला होना, फैलना लिख देती हूँ, ठीक है, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि केयरलेसनेस जो है, केयरलेसनेस वो लोगों में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फैली हुई है। इन अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जनता की बहुत बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा लोग केयरलेस एटीट्यूड दिखाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी किसी काम के लिए बाहर जाइए तो आप देखेंगे मास्क एंड सैनिटाइज़र, इनकी प्रैक्टिसेस आपको बहुत जगह नहीं मिलेंगी। मेकिंग द अनलॉकिंग अंडरवे, अंडरवे का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे कर देना, जैसे अंडर पास होता है ना, तो उसी का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, नीचे कर देना। करेंटली ग्रेटली अनसेफ, जो कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, बहुत ज़्यादा अनसेफ है, असुरक्षित है। ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा, करेंटली मतलब प्रेजेंट टाइम में, अनसेफ मतलब असुरक्षित। When डॉक्टर गुलेरिया हैज़ एडवोकेटेड हेफ्टी फाइन्स, मतलब गुलेरिया ने क्या किया, डॉक्टर गुलेरिया ने एडवोकेट किया। एडवोकेटेड का मतलब क्या है, किसी चीज़ की साइड लेना, टेकन साइड, ठीक है, साइड फॉर, किसी चीज़ के लिए क्या लेना, साइड लेना, टेकन साइड फॉर। उन्होंने उसका क्या रखा, पॉइंट रखा, मत रखा। किस चीज़ का, हेफ्टी फाइन्स का, मतलब लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्माना लगा देना चाहिए। अ प्रॉब्लम गवर्नमेंट्स फेस इज़ दैट द वायरस हैज़ नाउ स्प्रेड टू पुअरर्स। अब इस जगह जैसे उन्होंने तो कह दिया कि आप हेफ्टी अमाउंट्स के फाइन लगा दीजिए सबके ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट क्या प्रॉब्लम फेस करती है, किस फेस करने का मतलब सामना करना पड़ता है गवर्नमेंट को, कि वायरस जो है वो अभी पुअरर एरियाज़ में भी फैल गया है, जहाँ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, जहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर लोग रहते हैं, वहाँ पे भी ये फैल चुका है। एंड इट डजंट सीम टू हैव द कैपेसिटी टू एनफोर्स मास्क वियरिंग, और वहाँ पे हम इस तरह की मास्क वियरिंग प्रैक्टिसेस को क्या कर सकते हैं, एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई मास्क ना पहने तो आप उसके ऊपर क्या करें, फ़ाइन लगा दें, और वो भी बहुत ज़्यादा, फ़ाइन लगाना, लागू करना समझ लीजिएगा, ठीक है। कैपेसिटी मतलब हमारी ऐसी क्षमता नहीं है, वो इस कैपेसिटी में नहीं है, इस क्षमता में नहीं है कि वो क्या करें, मास्क ना लगाने पर क्या आप कर पाएँ, पे कर पाएँ फ़ाइन, या फिर मास्क खरीदने के भी लोगों के पास पैसे नहीं है। मास्क ऐसा है ना, ख़राब हो जाता है,
तो ये सब भी प्रॉब्लम्स हैं। विद पीपल स्ट्रगलिंग टू अर्न अ लाइवलीहुड, जहाँ पर लोगों को अपनी जीविका, लाइवलीहुड मैंने कल के आर्टिकल में आपको बताया था ना, लाइवलीहुड का क्या मतलब होता है, अर्निंग, आपकी जीविका, सोर्स ऑफ अर्निंग, ठीक है, सोर्स ऑफ अर्निंग। सोर्स ऑफ अर्निंग जो है लोगों का वो क्या है, कम है, उनको उसी के लिए अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। पेइंग अ फाइन इज़ बियॉन्ड द पुअर, फाइन पे करना गरीब लोगों के लिए क्या है, बहुत दूर की बात है। आगे देखते हैं। सो गवर्नमेंट मस्ट लुक एट ऑप्शंस लाइक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क इन पब्लिक प्लेसेस, इसलिए ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क, मतलब मास्कों के मुफ्त वितरण के ऊपर क्या करे, काम करे पब्लिक प्लेसेस पे, जहाँ पर कि लोगों की भीड़ होती है या ज़्यादा लोग रहते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स आर ऑल्सो सोरली नीडेड, अब यहाँ पे देखिए सोरली वर्ड यूज़ हुआ है ना, मतलब कि इसकी बहुत बुरी तरह से ज़रूरत है हमें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा, मैं एरो ऊपर बना रही हूँ, मतलब हाई नीड है हमें। पॉलिटिशियंस पोजिंग इन पब्लिक विदाउट मास्क आर जस्ट नॉट बिग कल्प्रिट्स एंड वायलेटिंग मास्क रूल। कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, दोषी होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जो हमारे ये हैं दोषी होना, जो हमारे क्या है, नेता हैं, जो पब्लिक प्लेसेस में क्या है, बिना मास्क के आपको मिल जाएंगे, तो ये क्या है, ये कोई कम दोषी नहीं है मास्क पहनने के रूल को वायलेट करने के लिए। वायलेट मैं आपको सिखा चुकी हूँ पिछले 2 दिनों में, क्या मतलब है, उस नियम का उल्लंघन करना। दे आर अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू ड्रिल द मैसेज इन टू द पब्लिक माइंडसेट। अब ये क्या कह रहे हैं, दे आर द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, वो जो है वो इस तरह के खोए हुए मौके हैं, जो कि खोए हुए मौके से इसको बोल रहा है। मतलब क्या वो कहना चाह रहे हैं कि अगर जो है, जो हमारे ये हैं खोए हुए मौके, जो हमारे नेता हैं, अगर इन्होंने क्या किया होता, मास्क लगाया होता पब्लिक प्लेसेस में, तो लोगों के दिमाग में क्या जाता, ड्रिल होता। ड्रिल मतलब किसी चीज़ का अंदर जाना, है ना, जैसे हम नेल लगाते हैं तो क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, तो ये उसी सेंस में कह रहा है, किसी चीज़ का क्या होना, अंदर जाना, टू गेट इनसाइड, ठीक है। तो क्या होता, लोगों के दिमाग में मैसेज जाता, ये दिमाग में उनके बात जाती पब्लिक माइंडसेट, लोगों के माइंडसेट में, उनके क्या है, ब्रेन में, सोच में उनकी, ठीक है, ब्रेन या थॉट कह सकते हैं, ठीक है। थॉट में उनके क्या जाती है, दिमाग में ये बातें जाती कि नहीं मास्क पहनना ज़रूरी है, अगर हमारे नेता जो है उन्होंने क्या किया होता, पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहना होता। आगे देख, ये हमारा आर्टिकल था, ख़त्म हो गया, इतनी थी बात आज की। अब इससे हमने क्या सीखा, कुछ वर्ड सीखे, हमने देखा कि किस तरह से हमारी लैंग्वेज यूज़ हुई है पैसेज में, कुछ नई चीज़ें हमने सीखी, हमने देखा कि मैं आर्टिकल कहना क्या चाहता है। अब इस आर्टिकल की टोन क्या थी, आप क्या कह सकते हैं, मैं तो कहूँगी कि इस आर्टिकल की टोन क्या थी, वो सजेस्टिव थी, ठीक है। क्या कर रही थी, वो एक तरह की सलाह दे रही थी ना, उसमें वो ऑप्शंस बता रहे थे कि ऐसा ऐसा क्या है, किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, आप अपना आर्टिकल जो है वो रिवाइज करिए, रीड करिए, देखिए कि क्या बातें हो रही हैं इसमें, अपने कंक्लूजन्स निकालिए, नए वर्ड्स जो हैं उनको रिवाइज करिए, और फिर हम लोग मिलते हैं 1 बजे वाले सेशन में, जिसमें कि हम क्या करेंगे, वोकैबुलरी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और फिर से मिलिए मुझे 1 बजे। थैंक यू फॉर नाउ।